पंच परमेष्टि भगवान के, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1008 देवादेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, जय बोलो मुनि संघ की। शुद्ध सागर जी जैसा हो। आज यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि चतुर्मास कलश की स्थापना ना हो करके कोई शासकीय अधिवेशन हो रहा हो। आशीष भाई ने सारे शासकीय अधिकारी, चाहे पुलिस के हों, चाहे राजस्व के हों, चाहे भारी पानी के हों, कहीं के भी हों, सारे अधिकारियों को बुला करके और यहाँ पर एक शासन का मेला लगा करके खड़ा किया। चाहे श्री संघ हो, बार बार अजित भाई बोल रहे थे श्री संघ, श्वेतांबर संघ, श्वेतांबर संघ। ये श्वेतांबर क्या होता है? ये श्वेतांबर क्या होता है अजित भाई? भिन्नता की जगह अभिन्नता देखो। इस चतुर्मास कलश की स्थापना क्यों हो रही है? अहिंसा के पालन के लिए। और जब हम अहिंसा के ऊपर जाते हैं तो ना कोई दिगंबर होता है, ना श्वेतांबर होता है, और ना कोई धाकड़ होता है, और ना कोई हिंदू होता है। हम सब एक हैं, अहिंसा के लेकर के हम सब एक हैं और सभी लोग अहिंसा पालते हैं। अभी वो तिल्लानी जी बैठे थे, बोले महाराज हमने नगर जगह जगह वो पानी के तपेले रखे पक्षियों के लिए, अभी गौशालाओं के लिए, गायों के लिए वो बनाया, तो वह कर क्या रहे हैं? वह कर क्या रहे हैं? अहिंसा का पालन। और संसार में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वह एक ही है और वह है अहिंसा। अहिंसा से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। और तुम्हारे नगर में भी चतुर्मास हो रहा है तो किसके लिए? अहिंसा के लिए। नगर नगर में, गली गली में जहाँ जाओ, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जैसे ही पानी की बूंदें गिरना प्रारंभ होती हैं और यह धरती जो है वह गर्भवती हो जाती है। इस पृथ्वी के गर्भ में अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और जहाँ भी रोड पर जाओगे, कहीं भी जाओगे, और एक एक पैर रखने में अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है। और उस हिंसा के पालन के लिए, किसके लिए? किसके लिए? समझना। क्या नाम? सुरेश भाई तलमंडी वाले। किसके लिए? अहिंसा के लिए। तो एक जो है चतुर्मास भी अहिंसा का पालन ही है। वह अंतर इतना मात्र है कि कोई किसी तरीके से अहिंसा का पालन कर रहा है और कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन सभी का लक्ष्य मात्र एक ही है कि जीव की दया पालना। और जब हम जीव की दया देखेंगे तो हम सब एक हैं। ना कोई श्वेतांबर है और ना कोई दिगंबर है। जो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या है? कपड़े का तो ही अंतर है। एक ने श्वेतांबर ओढ़ लिए, एक ने कुछ भी नहीं ओढ़ा। इन सबको देखने के बाद देखो, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि महासत्ता को देखो अजित भाई, तुम भी तो श्वेतांबर हो, तुम कहाँ दिगंबर हो? तुम भी तो सफ़ेद लपेट के बैठे ना, तो तुम भी श्वेतांबर हो। लेकिन ऐसे श्वेतांबर और दिगंबर के पीछे देखा जाए तो इसके नीचे कौन है? तो जो आत्मा है वह सबकी एक सी है, किसी की आत्मा में कोई भी फर्क। और उस आत्मा का कल्याण जब भी होगा और जैसे भी होगा तो उसका मात्र एक ही उपाय है और वह है अहिंसा का पालन। और जो भी अहिंसा का पालन कर रहा है इस पृथ्वी पर,
इस पृथ्वी पर जो जो भी अहिंसा का पालन कर रहा है वह महावीर की देशना का पालन कर रहा है। महावीर ने भी, आशीष भाई एक्सटेंशन वाले, क्या नाम तुम्हारा पद नहीं पता हमें, जो भी है एक्सियंस, एक्सियंस, आशीष भाई एक्सियंस, प्रत्येक जीव अहिंसा का पालन करता है। तो जब हम देखो संसार में भी देखते हैं तो एकता को क्यों नहीं देखते? हम क्यों दिगंबर देखते हैं, क्यों हिंदू देखते हैं और क्यों श्वेतांबर देखते हैं? चाहे हिंदू हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, इनका मूल लक्ष्य तो मात्र एक ही है। और क्या है? वो है जीव की दया पालना। और हम भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने जगह जगह गायों को पालने के लिए गौशालाएं खुलवाई। क्या आवश्यकता थी उनको? आवश्यकता क्या थी? जीवों का पालन हो, जीवों का मरण ना हो, जीवों को दुख ना हो। और जीवों को दुख ना हो, यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। और उसी धर्म को पालने की एक प्रक्रिया हुआ करती है और वह है चतुर्मास। इस चतुर्मास में चारों ओर सब जगह जीवों की उत्पत्ति हो गई। अब एक जगह रह कर के मुनिराज क्या करते हैं? 4 महीने साधना करते हैं। लेकिन जहाँ भी साधना करते हैं वहाँ लोगों को भी कुछ मिल जाया करता है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, आदिधम कादप्पम जय शक्कम परदम कादप्पम आदिहित परहिदादो आदिहित शुद्धु पर दिव्यम। आदिधम कादप्पम, आत्मा का हित करना चाहिए और यदि शक्ति हो तो पर का भी हित करना चाहिए। और यदि दोनों में से चुनना हो कि अपने और पर में से, तो फिर निज आत्मा का हित करना चाहिए। तो मुनिराज निज आत्मा का हित करने के लिए एक नगर में चतुर्मास करते हैं और जब अपने ध्यान से बाहर आते हैं तो पर लोगों का हित करने के लिए उपदेश देते हैं। संसारी मोही प्राणी तो बेचारा ऐसा है, समझना। आपका नाम नहीं पता हमें, क्या नाम है? सुरेश भाई है, परिहार जी, समझना। संसारी मोही प्राणी तो देखो बेचारा आदमी जन्म लेता है और जन्म लेकर के बड़ा होता है और खाना और कमाना, क्या होता बोलो? खाना और कमाना। और बेचारा कमा करके और कमाने में ही ऊपर चला जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता कि अपने को जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन और इस संसार में आया क्यों हूँ और मैंने मनुष्य भाव लिया क्यों है। तो इस उद्देश्य को लेकर के मुनिराज इस समाज को उपदेश देते हैं कि हे प्राणी, तू इस संसार में आया है आत्महित के लिए। निज आत्मा का हित कर ले। और निज आत्मा का हित होगा कैसे? तो जब पर का हित होगा तो निज का हित होगा। जब तू पर जीवों की, देखो परिहार जी, हम यहाँ किसी जीव को बचाने के लिए नहीं रुके, हम निज आत्मा को बचाने के लिए रुके। क्यों? अब कहीं जाएंगे, जीवों की हिंसा होगी, तो जब जीवों की हिंसा होगी तो कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसलिए मुझे कर्म का बंध ना हो, मेरी आत्मा का हित हो, इसलिए मैं अन्यत्र विहार न करके एक जगह रहना चाहता हूँ और वह है रावत भाटा का नया मंदिर। ठीक है कल्याणमल जी। और इस कार्यक्रम में जगह जगह से लोग आए, लोगों ने बोलियां ली, अपना धन दिया। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि दिया है और हम तो ऐसा बोलते कि उनने लिया है। सुरेश भाई, तुम ये मत सोचना कि हम इतना धन दे करके आ गए, यही सोचना कि मैं अपना इतना धन सुरक्षित करके आ गया हूँ।
क्योंकि कभी भी दिया हुआ, कभी भी परिहार जी, कभी भी दिया हुआ खाली नहीं जाता। वह अभी बरसात हो रही ना, एक किसान भी अभी अपनी भूमि के लिए थोड़ा सा अनाज दे देगा, लो भूमि तुम ले लो, और 4 महीने बाद वह भूमि भी उसको बोरे भर भर के देगी। लेकिन किसके लिए? जो आज भूमि के लिए देगा। तो जिसने भी आज बोलियां ली हैं, वह अपना धन सुरक्षित करके गया है, उसका इस भाव में जमा हो गया है, और वह अगले भाव में उसको मिलेगा मैं ब्याज के साथ। कभी भी अजित भाई लाला भर ये मत सोचना कि इतना चला गया, ये सोचो कि इतना आ गया। वो घर में रखा रहता, चोर उठा ले जाता, और तुमने यहाँ जमा कर दिया। अब संसार के किसी भी चोर में ताकत नहीं कि वह धन तुम्हारा उठा सके। और यह कर्मों की सरकार ऐसी है कि तीनों लोकों में तुम कहीं भी रहना, सुरेश भाई, तीनों लोकों में कहीं भी रहना, जहां भी रहोगे मैं ब्याज का तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब आजकल बहुत सारे लोग बोले महाराज जब से धन आना शुरू हुआ है पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, समझना, कहाँ कहाँ से आ रहा है। जे पूर्व में रख करके आए थे सो वो एफडियाँ निकल रही हैं, और वो जगह जगह से आ रही हैं, और यदि पूर्व का रखा हुआ नहीं होगा मानवल भाई तो वो सब चला जाएगा। इसलिए जिसके पुण्य में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। जो दे दिया जाता है वह परभव के लिए हो जाता है, और जो रख लिया जाता है वो नाश हो जाता है। जिसने दान दिया उसकी खूब अनुमोदना, खूब आशीर्वाद, और जिसने नहीं दिया उसके लिए भी खूब आशीर्वाद। वह भी दया करे, दान करे, धर्म करे, यही धर्म का मूल है। बोले शांतिनाथ भगवान की।